जो लोग नागरिकता एक्वायर करते हैं वो भारत के नागरिक नहीं है, दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर इंडियन सिटीजन. In one of his podcast interviews, advocate विष्णु शंकर जैन ने क्लियरली ये मेंशन किया है कि अगर आपको इंडिया को किसी भी सूरत में स्टेट या सेंट्रल लेवल पे लीड करना है, किसी भी एस्पेक्ट पे पार्टिसिपेट करना है, तो उस केस में बीइंग एन इंडियन सिटीजन इज नॉट सफिशिएंट. अगर आप इंडियन सिटीजन है तो काफ़ी नहीं है. फॉर दैट यू हैव टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये क्लियरली मेंशन है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 1999 में एडवोकेट विष्णु जैन शंकर के जो पिताजी थे, उन्होंने सोनिया गांधी के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ा था, और उसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की थी कि सोनिया गांधी को किस फेस में या किस सूरत में वो इंडिया को लीड नहीं कर सकती है. वो पॉइंटर्स उन्होंने वहाँ पे रखे थे, और उनमें मेजर पॉइंट यही था कि कहीं ना कहीं शी इज़ हैविंग इटालियन नेशनैलिटी. तो इटालियन नेशनैलिटी होने के नाते उनको पहला राइट ही नहीं दिया जाता इस चीज़ को लेके कि वो इंडिया को किसी भी फेस में लीड करे. और अभी भी हम देख सकते हैं कि सोनिया गांधी जो है वो अपनी इटालियन नेशनैलिटी को कैरी कर रही हैं, वो उससे ऑफ रूट नहीं हुई हैं. दूसरा, उन्होंने ये चीज़ क्लियरली मेंशन की है कि डिफरेंस क्या होता है बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इंडियन सिटीजन. यूजुअली हम क्या करते हैं, नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया और इंडियन सिटीजनशिप, इन दोनों को एक दूसरे का सिनोनिमस मान लेते हैं. बट दीज आर नॉट द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. ये एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है. इनमें बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस है जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ. तो होपफुली मेरी क्रिस्पी लैंग्वेज में आपको समझ आएगा कि नेशनैलिटी, सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजनशिप बीइंग जस्ट द इंडियन सिटीजन, इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है. सो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक. तो आइए जानते हैं नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस होता है. सबसे पहले हम इनके डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे. तो नेशनैलिटी बेसिकली हम उस एस्पेक्ट को बोल सकते हैं जहाँ पे एक पर्सन का बर्थ जिस पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, या बाय बर्थ या बाय रेस, या उसके एंसेस्टर्स जिस भूमि से, जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं. तो एक नेशनल बिलोंगिंग जहाँ होती है, जहाँ बर्थ बिलोंगिंग्स होती हैं, वहाँ उस केस में हम उसको बोल सकते हैं द नेशनैलिटी, या फिर उस पर्सन की नेशनैलिटी इस पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करती है, कि इस पर्टिकुलर नेशन की, इस पर्टिकुलर कंट्री की भूमि पे या प्लेस पे उसका बर्थ हुआ है. दूसरा होता है सिटीजनशिप. सिटीजनशिप इज बेसिकली गिवन बाय द कंट्रीज गवर्नमेंट, और वो भी तब जब एक पर्सन उस पर्टिकुलर कंट्री की जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी लीगल पॉलिसीज़ हैं, उसको फॉलो करें. तो अगर लीगल राइट्स और ड्यूटीज़ को कोई पर्सन फॉलो करता है, गवर्नमेंट नॉर्म्स को प्रॉपर फॉलो करता है, उस केस में ही उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उस पर्टिकुलर पर्सन को सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है. तो सिटीजनशिप इज़ प्रोवाइडेड और गिवन बाय द कंट्री इटसेल्फ और द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. और नेशनैलिटी जहाँ पे इंसान पैदा हुआ है, जहाँ से उसकी रेस बिलोंग करती है, जहाँ से उसके एंसेस्टर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं, तो उसको उस पर्टिकुलर पर्सन की नेशनैलिटी कही जाएगी. सो ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है. अब आइए जानते हैं कि इन दोनों में मेजर 7 डिफरेंसेस क्या होते हैं, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि नेशनैलिटी और सिटीजनशिप इन दोनों में कितना गहरा फर्क है. सो नंबर 1 पे अगर हम देखें, नंबर 1 जो डिफरेंस है इन दोनों में, नेशनैलिटी. सबसे पहले नेशनैलिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है उस पर्टिकुलर पर्सन के प्लेस ऑफ बर्थ या फिर उसके एंसेस्ट्रल बिलोंगिंग्स को. दूसरा, अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो ऑन अदर हैंड सिटीजनशिप रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से वो जो पर्सन है वो लीगली रजिस्टर्ड है टू द प्लेस और टू द कंट्री. तो जिस कंट्री में रह रहा है उसमें, उस कंट्री में पर्टिकुलरली वो रजिस्टर्ड किस तरीके से, उस गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं उसमें किस तरीके से रजिस्टर्ड है, लीगल रजिस्ट्रेशन उसका किस तरीके से है, तो वो हो जाएगा सिटीजनशिप. तो बर्थ और एंसेस्टर्स मतलब रूट्स आपकी जहाँ से कनेक्टेड है, दैट इज नेशनैलिटी. और जहाँ पे आप गवर्नमेंट में किस तरीके से रजिस्टर्ड हो, किस तरीके से लीगली रजिस्टर्ड हो उस कंट्री के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, तो वो हो जाती है आपकी सिटीजनशिप. दूसरा, नेशनैलिटी एथनिक होती है और रेशियल होती है. और सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप जो होती है वो लीगल होती है और जुरिस्टिक होती है. ठीक है. सो लीगल और जुरिस्टिक जो होती है वो होती है आपकी सिटीजनशिप, और एथनिक और रेशियल जो होती है वो होती है आपकी नेशनैलिटी.
तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो नेशनैलिटी ऑब्टेन की जा सकती है बाय बर्थ और इनहेरिटेंस। तो बर्थ और इनहेरिटेंस से आप नेशनैलिटी को ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन सिटीजनशिप जो है उसको ऑब्टेन करने के 5 तरीके हैं, और वो 5 तरीके कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के आर्टिकल 5 to 11 में ये चीज़ मेंशन्ड है। सिटीजनशिप एक्ट 1995 के अकॉर्डिंगली देयर आर 5 वेज जिससे कि आप किसी भी कंट्री या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1995 देयर आर 5 वेज टू टेक द इंडियन सिटीजनशिप। तो पहला है बर्थ, दूसरा है डिसेंट, तीसरा है रजिस्ट्रेशन, चौथा है नेचुरलाइजेशन, पांचवा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो इन 5 तरीकों से आप सिटीजनशिप एक्ट 1995 के अकॉर्डिंगली इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। चौथा जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि नेशनैलिटी सिर्फ एक ही कंट्री से बिलोंग कर सकती है, मतलब वी कैन बी द नेशनल ऑफ वन कंट्री। हमारी जो नेशनैलिटी होती है वो सिर्फ एक कंट्री से एट्रीब्यूटेड हो सकती है। ऑन दी ऑपोजिट साइड सिटीजनशिप जो है वो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री या तीसरी कंट्री की भी ले सकते हैं, अगर उस पर्टिकुलर कंट्री जिसके सिटीजनशिप आपके पास है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कितने कंट्रीज़ के आप सिटीजनशिप ले सकते हो उसके हिसाब से आप एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के सिटीजनशिप्स ले सकते हैं। पांचवा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि नेशनैलिटी आप कभी भी दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, बट ऑन कॉन्ट्रेरी सिटीजनशिप आप दोबारा ऑब्टेन कर सकते हैं, आप सिटीजनशिप को दोबारा से गेन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन नेशनैलिटी और सिटीजनशिप वो ये है कि सिटीजनशिप आपकी चेंज की जा सकती है, बट कॉन्ट्रेरी एस्पेक्ट पे हम देखें तो नेशनैलिटी चेंज नहीं की जा सकती। जी हाँ, यू कैन नॉट चेंज योर नेशनैलिटी दो यू कैन चेंज योर सिटीजनशिप। तो इस तरीके से ये मेजर गल्फ जितना डिफरेंस है बिटवीन नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, आप इस तरीके से इन दोनों को स्टडी कर सकते हो। होपफुली ऑनवर्ड्स नाउ आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे और ना ही इन दोनों को एक दूसरे का सिनोनिम रिप्रेजेंट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस।